ये हमारी साक्षी की साधना थी। ये छोटी छोटी स्टेप्स है कि कैसे हम अपने आप को, शरीर को, अपने सेल्फ को, आत्मा को अलग कैसे करें। उसकी ये प्रयोग है। ये जीवन को सरल जीने का तरीका है। धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा विषय है, आज हम योग का जो आखिरी चैप्टर है हमारा, अष्टांग योग, है ना। अष्टांग योग को हम पूरा करेंगे। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा एक चीज है, अद्भुत, पूरा विश्व जिसका दीवाना है। ठीक है ना, इतना साइंटिफिक, हमें इसको जानना चाहिए। और ये हमारी साधना में सहायक है। पहले दो तीन चीजें समझ लीजिए, जो पहले जो आपने पढ़ा है। एक, आपने हमने क्या किया, समझा कि श्वास को भरने को हम पूरक कहते हैं। ये घड़ा है, ये मिट्टी का घड़ा माना है ऐसे। ये मिट्टी का कच्चा घट है। योग की अग्नि में तपा के इसको पक्का कर लीजिए, ये योग साधना में कहते हैं। ये मनुष्य का शरीर एक कच्चा घट है, पता नहीं कब फूट जाए। तो योगा अग्नि में तपा के इसको मजबूत कर दीजिए। तो इसको, घड़े को भरना, पूरक, इनहेल किया, होल्ड किया, इसको अंतर कुंभक कहते हैं, इंटरनल रिटेंशन कहते हैं। एक्सेल किया, जिसको रेचक कहते हैं, और उसको बाहर रोक दिया, बाह्य कुंभक, एक्सटर्नल रिटेंशन। तो इनका महत्व क्या है, बहुत ही संक्षिप्त में समझिए, बहुत ही संक्षिप्त में। हमने क्या समझा, जब हमने श्वास को भरा, यहाँ एलोवलिस यहाँ से होते हुआ, ये विंड पाइप से ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स, और फिर हमारे एल्वोलिस, जो एंड पॉइंट के ऊपर जो सक से थैले है, जहाँ पे हार्ट से इम्प्योर ब्लड आया हुआ रहता है एक तरफ से। ठीक है। और इधर हम ऑक्सीजन देते हैं। तो इतने बारीक थैले हैं कि उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और निकल करके वापस बाहर आ जाती है नाक से, और ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ब्लड है वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है। तो आप श्वास भर रहे हैं, छोटे, दिन रात प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन आपने श्वास को भरा और भर के अंदर रोक दिया, अब क्या है, वो आपकी ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा समय तक रहेगी, और लेन देन का जो समय है ना, ट्रांजेक्शन का, उस समय बढ़ जाएगा। आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा, आपका शुद्ध खून शुद्ध हो जाएगा। ये है अंतर, और भी बहुत महत्व है। ठीक है ना, ये है अंतर कुंभक का महत्व। ओके। लेकिन जब आप श्वास छोड़ा और फिर बाहर रोक देते हैं, जिसको आप कहते हैं बाह्य कुंभ, उसका क्या महत्व है। एक एग्जाम्पल से, मैं हमेशा फिक्स एग्जाम्पल है मेरे जोधपुर का पानी की समस्या का, हालांकि ऐसी कोई पानी की समस्या नहीं है। पहले हमारे यहाँ डेली नल आता था, हम निश्चिंत थे, दो घड़े रखे पानी के, भर लेते थे। ठीक है। नहीं भरा तो कोई दिक्कत नहीं, कल आ जाएगा। फिर 2 दिन में अब एक बार आता है नल। तो हमने कुछ बर्तन ज्यादा रखने शुरू कर दिए, घर घर में पानी का टैंक बना के रखते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, वाटर वर्क्स वाले जो है वो मैसेज करते रहते हैं कि भाई कैनाल से पानी आता है, तो एक दिन बीच में कैनाल सफाई होगी, तो उस दिन पानी नहीं आएगा। तो एक एक दिन की गैप के बजाय 2 दिन से आता है। जब ऐसा मैसेज आता है, तो हम और घड़े वगैरह जो पड़े हुए रखे हुए भांडे, उन सबको भर लेते, सबको जगा लेते, क्या पता एक दिन और एक्सटेंड हो जाए। ठीक है ना। तो हमारे शरीर में भी क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, अरबों सेल है। ठीक है ना। तो उनमें कई सेल आराम से पड़ी हुई है, मृत प्राय पड़ी हुई है, कोई जरूरत ही नहीं है, काम चल रहा है, बहुत सारी सेल्स काम कर रही है। लेकिन जैसे ही आपने श्वास को रोका, अब आप श्वास ले नहीं रहे, तो आपका रोवा रोवा, आपकी सेल्स पुकारती है, श्वास लाइए, श्वास लाइए, श्वास लाइए। तो इसमें क्या, वो जो मुर्दा सेल है, कमजोर सेल है, वो भी एक्टिवेट हो जाती है। तो आपकी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने का मतलब होता है आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो ये जो बाह्य कुंभक है, बाहर रोकना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर कुंभक भी है और बाह्य कुंभक भी है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक चीज छोटी सी थी, कि जब आप गर्मियों के दिनों में तो शीतली शीतकारी करेंगे, सर्दियों में तो थोड़ा सा करेंगे। ठीक है। तो शीतकारी जब हम करते हैं, तो दांत बंद है, इस तरह से शीतकारी करते हैं। ठीक है। और शीतली कैसे करते हैं, ऐसे चौंच बना के करते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा जीभ को गीला रखें, थोड़ा सा 2 बूंद पानी की डाल दें, या थोड़ा सा घूंट भर पानी पी ले। अगर आपकी जीभ गीली रहेगी, कई लोगों की टंग बड़ी सूखी हुई रहती है,
जो पानी कम पीते हैं, जिनका वाटर लेवल बॉडी में कम होता है, उनकी पहचान है कि उनकी जीभ सूखी हुई रहती है, ठीक है ना। तो जीभ गीली होने से क्या है, आपको कूलिंग इफेक्ट ज्यादा मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिकॉशन। तीसरा है, ये जो ईड़ा है हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इसको अब और आगे पढ़ेंगे, कल से शिव सूर्योदय ग्रंथ में पहले श्लोक से हम प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा ईड़ा है ना, ये अमृत है। आज के युग में हर आदमी फास्ट है, फास्ट है, फास्ट। फास्ट तो बहुत जानता हूं, लेकिन रिलैक्सेशन नहीं जानता। इससे सारी ये प्रॉब्लम्स आई है, जितने भी, जिसको लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं, है ना, बीपी, हार्ट, शुगर, ये सब किस वजह से है कि हम अपने आप को कूल डाउन करना नहीं जानते। ये कूल डाउन कौन करती है हमारी, ये चंद्र करती है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, ईड़ा करती है। तो जो इस ईड़ा को हम लोग अमृत कहते हैं, ये कलयुग का अमृत है ना। LNB, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, ईड़ा से श्वास लेना, ये चंद्र से श्वास करना, ये हमारे कलयुग का अमृत है। और दिन में हमें ज्यादा से ज्यादा चंद्र को चलाना पड़ता है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आज हमने किया था अपने अनुलोम विलोम, जिसको अपन कहते हैं नाड़ी शोधन। पांच, पांच में रोका, फिर पांच में किया, और पांच, पहले उससे पहले किया था 4 4 4। अब कल उसको 6 6 में लेंगे, 6 में इनहेल करेंगे, 6 में रोकेंगे, 6 में एक्सेल करेंगे। तो आप क्लास शुरू होती है तो उससे पहले इसको अपनी जरूर इसको करें, और इसमें जो साधना में आपको दिक्कत आए तो उसको बताते रहें।